नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। हम लोगों ने जो क्रॉनिकल थी सितंबर मंथ की उसको कंप्लीट किया और उसकी प्लेलिस्ट प्रॉपर आपको बना के दे दी गई है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो एक मंथ का करंट अफेयर्स हम लोगों ने पूरा खत्म किया। इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं उस पर इस समय काम कर रहा हूँ। और एक वीडियो मैंने इसमें दिया, उसमें कुछ स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा हो गया था। अगर आप 2024 में जो आगामी यूपी पीसीएस है उसके लिए बहुत जुटे हुए हैं और आप चाहते हैं कि ठीक से उसको देना, तो एक टेलीग्राम ग्रुप का मैं वो दे दूंगा। स्पेसिफिकली उसको बनाया गया है 2024 का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, और मेंस की भी उसमें थोड़ी थोड़ी सी चर्चा होगी, बट अभी नहीं होगी। ठीक, तो देखिए मैंने जो पिछली बार आपको बताया था उसमें देखिए थोड़ी सी एक कमी थी। एक मिस्टेकनली एक क्वेश्चन नंबर आप आ जाएंगे 7 में, आई गेस, हाँ 7 में। जो देखिए यूपी में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो बनाए जा रहे हैं, इसमें कौन सा शहर शामिल नहीं है? दरअसल इसमें सारे ही शहर शामिल थे। ठीक, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाएंगे। तो जो खतियार गिर है जिसे रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया, अभी बनी नहीं है। ओके, इसका आंसर है कहां पे? एमपी। चलिए ठीक, अब क्वेश्चन नंबर, अब मैं आता हूं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे मैं आता हूं। इसमें देखिए क्या है, यहां से मैं शुरुआत करूंगा। अच्छा, इसको मैंने डिस्कस कर दिया था ना, राइट? 7 जनजाति आवासीय विद्यालय कहां खोले जा रहे, किस प्रदेश में? ठीक, तो इसका आंसर था राजस्थान। ठीक, अब देखिए जनजातीय आवासीय विद्यालय है, यानी एसटी कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब जो है उसके लिए खोले जा रहे हैं। तो शेड्यूल ट्राइब आपको देखने को कहां मिलती है? तो 342 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 में इनको बताया गया है कि शेड्यूल ट्राइब क्या होते हैं। हालांकि इनकी कोई परिभाषा या कुछ मीनिंग वैसे लिखा नहीं है। और आप देखेंगे इनके लिए जो कमीशन बनाया गया, तो वो 2003 में 89वां जो संविधान संशोधन था उसके थ्रू SC/ST एक्ट जो पहले एक ही हुआ करता था उसको हटा के अब नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन बना दिया गया। इतनी चीज याद रखेंगे आप। ठीक, और इसमें आपको क्या याद रहा? ये सब चीजें मैं शायद मैं बता चुका हूँ पीछे लेक्चर में। आदिवासी जो वर्ड था जो इनफॉर्मल वे में यूज किया जाता, उसको दिया था ठक्कर बापा ने। ठीक, और इंडिया का जो सबसे बड़ा आदिवासी समूह है उसका नाम क्या है? जैसे बहुत से समूह होते हैं, उसका नाम है भील। ओके, अच्छा, परसेंट वाइज अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो वो है मिजोरम। ठीक, जहां पे आदिवासी परसेंट सबसे ज्यादा है। ठीक, सेंसस 2011 की हुई थी, उसमें इनका परसेंट क्या था ऑल ओवर इंडिया में एसटी कम्युनिटी का? तो वो था 8.6%। ऑलमोस्ट अगर आप बोलेंगे तो 9% के आसपास ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएंगे। देखिए लिखा है भारत में प्रस्तावित विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी। विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, और इसमें आपको 2 देखिए ये दिए गए हैं। ठीक है, और इनको आप देखिए फिर इसके आंसर करिए। चलिए इसको मैं अच्छा काट के ये कर देता हूं। देखिए इसमें ऑल ए एंड बी लगा दीजिए, दोनों सही, ए एंड बी। ठीक, देखिए कहां बनाया जा रहा है? आंसर नंबर स्टेटमेंट 1 है, हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिलों में बनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। 2 में आ जाइए, इसे अरावली क्षेत्र में बनाने का प्रस्ताव है, ये भी बिल्कुल सही है। तो केवल एक सही नहीं है, केवल 2, जो ऑल ऑफ 2 है, ए बी, ये वाला पोर्शन इसमें सही है। और चलिए अच्छा, ये जो अगर अरावली नाम आया है तो अरावली को आप देखें तो ये वर्ल्ड की सबसे जो पुरानी फोल्डेड माउंटेन है, जिसको आप वलित पर्वत हिंदी में बोलते हैं, ये सबसे पुरानी उसमें से एक है। और इसका विस्तार अगर आप देखेंगे तो यहाँ से गुजरात है, गुजरात से शुरू हुई, फिर ये राजस्थान, फिर हरियाणा। ठीक, और हरियाणा के बाद में दिल्ली आ जाती है। तो दिल्ली में इसको दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक दिल्ली में जगह है मजनू का टीला, मुखर्जी नगर के आसपास ही अगर आप देखेंगे तो ये आपको मजनू का टीला बस यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी है, वहां आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे आके इसका अंत होता है। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करोगे तो कहीं कहीं पे 690 किलोमीटर लिखा है, तो कहीं पे 720, रफली मान लीजिए 700 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इतनी चीज। अच्छा, इसका जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हाईएस्ट पीक जिसको बोलते हैं, वो कौन सी है? तो वो है माउंट आबू। ठीक, माउंट आबू, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। ठीक है, इतनी चीज आप याद रखेंगे। और बस ये ना बहुत पुरानी है। अच्छा ठीक है, जंगल सफारी की बात हो रही थी, कितने एकड़ में लगभग बनाई जाएगी? तो याद रखना, थोड़ा मोटा आइडिया हो जाएगा, 10,000 एकड़ में। ठीक, और ये इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जंगल सफारी, इतनी चीजें याद रखेंगे। बोनालू त्योहार की देखिए बात आई है। बोनालू त्योहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक ऐसे ही यूपीपीसीएस कभी कभी आपसे पूछता है, तो मैं उसको उसी एंगल से मैं लेके आया हूं। तो बोनालू त्योहार क्या है? बोनालू त्योहार ये आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में देखिए पहुंच जाता है। त्योहार हो गए, मेले हो गए, या कोई भी ऐसी चीज। देखिए इसमें लिखा है, स्टेटमेंट आप पढ़े, यह त्योहार देवी काली
पर आधारित है। नंबर 2 पे आ जाएं, इसे तेलंगाना राज्य में बनाया जा रहा है। बोनालू में देवी काली के विभिन्न रूपों की पूजा होती है। और है ऑप्शन डी सब सही। तो ये तीनों सही हैं। ठीक, तो देखिए बोनालू त्योहार मनाया कहाँ जा रहा है? तेलंगाना में। और दरअसल ये त्योहार क्या है? देवी काली के विभिन्न रूपों की इसमें पूजा होती है। पूजा क्यों होती है? जैसे आप अगर कोई मन्नत मानते हैं और अगर वो पूरी हो जाती है तो उसके उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया जाता है। और इसमें एक चीज देखिए बहुत ध्यान देने वाली ये है कि हिंदी माह के आषाढ़, मतलब हो सकता है कि आषाढ़ वसाढ़ ऐसी चीजें आपसे पूछे, आषाढ़ आषाढ़ आषाढ़, ठीक है, आषाढ़ ऐसे लिखेंगे। ठीक, इसमें ये त्योहार मनाया जाता है और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, तेलंगाना आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए, आर्ट एंड कल्चर में ऐसी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं जो करंट में कभी कभी होती हैं। ठीक है, अब देखिए 13वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया? किस राज्य ने? ऑप्शन आपके सामने ये है, टिक करिए, टिक करिए। इसमें आंसर है ए। अब देखिए गिग वर्कर्स क्या होते हैं? ये जो गिग वर्कर्स यहाँ पे लिखा हुआ टर्म, ये गिग वर्कर्स लिखा हुआ, ये क्या होते हैं? तो आप अगर ध्यान देंगे तो एक मान लीजिए ये है, एक ये है, ऐसे ऐसे करके बहुत से लोग हैं। और ये मान लो ओला चालक है, जो ओला गाड़ी होती है उसको चलाता है, कैब चलाता है। दूसरा है ये उबर कैब चलाता है। तीसरा मान लीजिए ये ब्लिंकिट वाला है। तो ऐसे जो भी लोग होते हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं या ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन का मतलब ये इनको इन लोगों को किसी भी श्रेणी में अभी तक नहीं रखा गया है, किसी भी तरीके से कैटेगराइज नहीं किया, तो इनको इनफॉर्मल वे में गिग वर्कर्स बोलते हैं। राजस्थान ये बिल लेके, राजस्थान सरकार ये बिल, इसने ये बिल पेश किया है। और इसमें है क्या? गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का इसमें प्रयास किया गया है, इनको सोशल सिक्योरिटी दी जाए। ओके, इस चीज को याद रखेंगे। कुछ इसमें बीमा कवर है, बस उन सब चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए इसमें आ जाइए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया। देखिए जहां पे विश्व के सबसे बड़े आ जाए उसको आप ठीक से याद रखेंगे। ऐसी अतरंगी चीजें से एग्जाम को बड़ा प्रेम अपना झलका देता है उसी पर। देखिए, और इसमें देखिए ऑप्शन भी आपको ऐसे दिए जाएंगे, समझे? मैंने इसमें बहुत कंफ्यूज करने का प्रयास किया है। इसमें तुक्का लगने का जो सीन होता है वो मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि जब आपने अगर ये नहीं पढ़ा है तो आप क्या लगा के आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। अडानी हो सकता कि ना आए, हो सकता कि शायद यही हो जाए। SCL लखनऊ, अच्छा यूपी का एग्जाम है, चलो यार लखनऊ का ही कुछ होगा, चलो लखनऊ लगाते हैं। ठीक, ये लगा देंगे। या फिर नोएडा में अगर सबसे बड़ा कार्यालय तो नोएडा में ही बनेगा, यूपी में, लखनऊ में है क्या? आपके दिमाग में ये सब चीजें आएंगी। लेकिन इसका आंसर है सूरत डायमंड बोर्स। ठीक, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाता है। आपका जो दिमाग है उसको आयोग भी पढ़ने की कोशिश करता है। ठीक, तो उसको उसमें फंसाने का प्रयास करेगा, तो उसमें फंसना नहीं है, थोड़ा तो कम से कम पता होना चाहिए। नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली आप या फिर ये लगा के आएंगे, यूपी की क्वेश्चन है तो ये वाला हो जाएगा, नहीं तो SCL लखनऊ लगाएंगे। या अडानी की मोदी के साथ इतनी सब वो चीजें आती रहती हैं सामने, लोग बात करते रहते हैं। सही है गलत है मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं कोई, बट हो सकता है कि आपके दिमाग में ये वाला पॉइंट स्ट्राइक कर जाए तो आप उस समय ये लगा के चले आए। जब नहीं आता है तो कौन सी चीज स्ट्राइक करती है ये आपको खुद ही नहीं पता होता। आप बाहर आएंगे तो सोचेंगे अरे अरे मैंने ऐसा कैसे कर दिया। तो ये इन सब चीजों से आगाह रहें, इसलिए मैंने ये सब बातें की आपसे। ठीक है, तो ये है सूरत डायमंड बोर्स। ये जो US में जो सबसे बड़ा कार्यालय था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जिसको पेंटागन बोला गया, ठीक है, ये उससे भी बड़ा है। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हम। देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला गुजरात के मेहसाणा में रखी गई। ठीक, दूसरा है ऐसे 150 सैनिक स्कूलों की स्थापना की जा रही है। ऐसा देखिए जब क्वेश्चन आएगा तो आपको निश्चित रूप से परेशान करने के लिए आएगा। ठीक है, तो इस पे आप विचार करें। क्वेश्चन इसमें आंसर है केवल 1 सही और केवल 2 सही। ठीक, चलिए इसमें क्या है, तो देश के पहले सहकारी यानी कोऑपरेटिव जो कोऑपरेटिव समितियां बनती हैं, जो लोग आपस में मिलकर बनाते हैं, ऐसी कोई समिति, वो एक सैनिक स्कूल की देश के पहले सहकारी संचालित, ये सहकारी जो कोऑपरेटिव्स होती हैं ये इसको संचालित करेंगी। ऐसा सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी? तो गुजरात के मेहसाणा में रखी गई। ये बिल्कुल सही पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाइए। पूरे भारत में ऐसे 150 सैनिक स्कूल की स्थापना की जा रही है। ये गलत पॉइंट है, पूरे भारत में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की जा रही है। ठीक, इसको याद रखेंगे। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री कब बनी? मैंने आपको बताया था, याद करिए। और सहकारिता मंत्रालय जो है वो अमित शाह जी के अंडर में है। चलिए, तो इसमें क्या है? केवल कथन एक सही, केवल कथन एक सही। ठीक है, और ऐसे दिए गए दोनों सही या दोनों गलत, ऐसी चीजें आ जाएंगी।
नंबर 16 पे देखिए, चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया मुक्त कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के शहडोल से हुआ। नंबर 1, यह मिशन देश के 15 उच्च जोखिम वाले राज्यों में कार्यान्वित होगा। चलिए बताइए, इसको आंसर करिए, कौन सा होगा। आपने ऑप्शन देख लिए, चलिए अब इसमें आंसर करिए। 1 2 3 4 इसमें लिखे हैं। देखिए पहला ऑप्शन है इसमें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत यह पुनरुद्धार, इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। इससे पहले जरा आप ये देख लें, नंदा कला है क्या? नंदा कला क्या है? तो नंदा कला एक पारंपरिक कश्मीरी कालीन होती है, जिसपे जो भेड़ की ऊन से बनाई जाती है, जो भेड़ की ऊन से ये कालीन बनाई जाएगी, और इसमें रंगीन तरीके से बहुत मतलब इसमें अपना आर्ट इसमें दिखाई जाती है। इसको नंदा कला बोलते हैं। और अभी इसकी ही एक खेप यूनाइटेड किंगडम में भेजी गई है इंडिया द्वारा, ठीक है। और इसकी योजना कौन चला रहा है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब देखिए, जब ये भी कभी भी आप ऐसी चीजें पढ़ें तो हमेशा याद रखें ये योजना कब चालू हुई थी, तो जुलाई 2015 में, ठीक। मंत्रालय इसका कौन सा है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जिसको बोलते हैं, वो चला रहा है। और स्किल इंडिया की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। देखिए ये नंदा एक पारंपरिक कश्मीरी कालीन है, पारंपरिक, जिसे भेड़ के ऊन से बनाया जाता है, ये लिखा। और यह परियोजना पीपीपी मॉडल पर आधारित है, ये बात सही है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस पर आधारित है। तो आंसर नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नंबर 20 पे आ जाइए, 20 नंबर क्वेश्चन पे। उड़ीसा सरकार ने, इसको सरकार कर लेना, कोई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 8वीं अनुसूची में देखिए, अनुसूचियां हैं, उसमें 8वीं अनुसूची है, आपको पता है उसमें शेड्यूल्ड लैंग्वेज आपको लिखी गई हैं, उनको आप याद रखेंगे। अगर भाषा को देखेंगे तो पार्ट कौन सा आएगा? तो पार्ट नंबर 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 343 से लेकर 351 तक ये चीजें जाती हैं, ठीक। हिंदी भाषा के लिए अगर कहीं अलग प्रयास लिखा गया, उसको आप पढ़ लेना जाके, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई भाषा है, कोई आपसे यही पूछ लेगा, बताइए किस सरकार ने, जैसे इसमें ये लिखा ऑप्शन में, इसमें पूरा कवर हो जाता है। तो उड़ीसा सरकार ने कोई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, ठीक। यह भाषा उड़ीसा के कंद समुदाय द्वारा बोली जाती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही था, ठीक। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। इसमें अमेंडमेंट कुछ हुए हैं, वो पॉलिटी वाले सेक्शन में हम लोग आराम से देखेंगे, ठीक। भाषाओं को भारतीय संविधान के भाग 17 आर्टिकल, देखिए इसमें लिखा हुआ है, ठीक, इसमें शामिल किया गया है। अब इसमें क्या है, ऑप्शन आपके सामने क्या थे? ऑप्शन इसमें क्या है? तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो कोई भाषा है, इसकी लिपि क्या होती है? मैन्युस्क्रिप्ट, जो उसको स्क्रिप्ट वैसे बोलते हैं, वो क्या होती है? तो वो होती है उड़िया। देखिए उड़िया लैंग्वेज है वहां की, तो उड़िया में ही ये लिखी जाती है, कंद समुदाय द्वारा बोली जाती है। बस इतनी, इसमें बहुत और कोई खास चीज थी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलिए ठीक है, भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार करना शुरुआत की? रुपए में, ठीक, रुपए में, ठीक। अभी देखिए ऑप्शन फिर मैंने उसी आधार से आपके सामने रखे हैं, श्रीलंका, रशिया, बांग्लादेश, नेपाल। ऑप्शन करें आप, रुपए में द्विपक्षीय व्यापार, बाइलेटरल ट्रेड होगी रुपए में, ठीक। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि कौन से देश लगा के आएंगे, इंडिया, ये, या फिर आप ये लगा के आएंगे। हो सकता है कि अभी ऑयल का जो मसला चलता रहा है इंडिया के साथ में, जिसमें इंडिया बोल रहा था कि आप रुपए में अगर हमसे ट्रेड करो तो मैं ऑयल लूंगा, ठीक। या फिर आप ये लगा के आएंगे, दोनों में हो सकता है, ये लगाएं या ये लगाएं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, बट अगर आप पढ़ के गए तो बांग्लादेश लगा के आएंगे, बिल्कुल सही होगा, ठीक। ट्विटर ने हाल ही में अपने व्यावसायिक नाम को बदलकर क्या कर दिया है? चलिए देखिए इसमें आप ऑप्शन, अब देखिए टी कॉर्प, ए कॉर्प, वाई कॉर्प, एक्स कॉर्प। ट्विटर है, आपको पता है एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। ट्विटर की हालत गंभीर हो रही है इस समय, बहुत कुछ, क्योंकि इसको जितने भी पैसे आते थे जो एडवर्टाइज से, बहुत से लोगों ने इसमें हाथ अपने पीछे खींच लिए। इसका इसलिए नाम बदला गया। कौन सा नाम बदला गया? अभी आप बताएं, इसमें आंसर करके बताएं क्या बदला गया। तो नाम है इसका एक्स कॉर्प। एक्स कॉर्प, ट्विटर ने एक्स कॉर्प के रूप में रिबाइंडिंग नाम की, ठीक है। मेटा, आपको पता ही है मेटा कौन चलाता है, ठीक। मेटा कौन चलाता है? फेसबुक की मदर कंपनी बनाई गई थी। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये तीनों हैं मेटा ग्रुप के अंडर में, जो चलाते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। हाल ही में आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, फिर से कंफ्यूजन, ठीक।
यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, यूनाइटेड मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है, यूनाइटेड भारत कोऑपरेटिव बैंक है, यूनाइटेड यूपी कोऑपरेटिव बैंक है। अब आप होता क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को केवल आप यूनाइटेड पढ़ के चले जाते हैं। आपको लगता है मन में कि यूनाइटेड आएगा तो मैं लगा दूंगा, लेकिन वहां पे तो खेल हो गया और सब में यूनाइटेड आपके सामने फेंक दिया। मैं इससे आप सचेत हो जाएंगे। मेरे बनाने का लक्ष्य ये है, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को फॉर्म करने का लक्ष्य ये है कि आप सचेत हो जाएं। ठीक, हल्के हल्के में पढ़ेंगे तो 7-8 क्वेश्चन गलत कर देंगे करंट अफेयर्स के, समझे। और हिस्ट्री में 7-8 क्वेश्चन ठीक करने में प्राण निकल जाते हैं लोगों के, मतलब ज्यादा ठीक करने में। ठीक, सरल क्वेश्चन तो ठीक हो जाएंगे, बट जो ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं उनको हल करने में समस्या हो जाती है बड़ी। करंट अफेयर्स ये वरदान देता है आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक कौन सी बैंकें होती हैं, इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी बैंकें होती हैं, ठीक, शेड्यूल्ड बैंक होती हैं, कैसी बैंक होती हैं, आरबीआई के लिए इनकी गाइडलाइंस क्या होती हैं, आरआरबीज क्या होती हैं। ओके, आरआरबीज अगर होती हैं तो वो नेशनलाइज बैंक के साथ में उसकी किसकी हिस्सेदारी होती है, नेशनल केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। हाल ही में रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना, यस पीएसयू कौन बना, ठीक बताइए, इसका आंसर करके बताइए। इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, गेल जिसको बोलते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें से कौन सा बना। चलिए इसका आंसर है बी। जो लोग पढ़ चुके हैं उनको थियरी भी उसकी पता है। चलिए, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया। इसमें भी मैंने आपके साथ वैसे ही खेलने की कोशिश की। देखिए आप क्या करेंगे, अरब कंट्रीज है, अरे चलो यार सऊदी अरब लगाओ, समझे, या फिर क्या बोलेंगे कि क्या वेनेजुएला, अच्छा वेनेजुएला की हालत ठीक नहीं है, चलो ये लगाओ, या टर्की थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है, इतना प्रोग्रेसिव खैर नहीं है, बट अभी तो हालत ज्यादा खराब हो गई, पहले बहुत प्रोग्रेसिव था। लेकिन इसका आंसर है डी पार्ट, रसिया, रूस ने ऐसे किसी भी विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है जिसका कि सेक्स चेंज हुआ हो, ठीक है, और या मान लीजिए इन सेक्स चेंज पर या उनकी दवाइयों पर भी प्रतिबंध है, ठीक है, और ऐसे विवाह पर भी प्रतिबंध है जिसमें 2 में से एक इंसान ने अपना सेक्स चेंज कराया हो। ठीक है, ओके। चलिए, हाल ही में भारत ने किस युद्ध पोत को वियतनाम को उपहार में दिया। वियतनाम जैसे ही आता है तो मैं आपसे बोलता हूं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, ठीक, उसको आप पढ़ेंगे जाके। ठीक, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को पहले क्या बोलते थे, लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक, 2014-15 में कुछ परिवर्तन किया गया, वो ये मैंने पॉलिसीज भी आपसे डिस्कस की थी। ठीक है, चलिए ये है आपके सामने ऑप्शन, आईएनएस महेंद्रगिरी, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस राजपूत, आईएनएस कृपाण। ठीक, किसको दिया, वियतनाम जैसे आया है तो वियतनाम से आप याद रखेंगे, वियतनाम का जो रीजन है आसपास जो भी देश है उसमें देखेंगे कौन सा लैंड लॉक्ड कंट्री है। स्टैटिक पोर्शन में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। ओके, ध्यान में रखेंगे इस चीज को। ठीक, तो क्या वो लाओस है, जाके देखो। ठीक, इसका आंसर है डी पार्ट, आईएनएस कृपाण, याद रखेंगे इसको। ठीक, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए समझौता किया है। आपको पता है सेमीकंडक्टर यूएस की एक पॉलिसी है। अभी जो भारतीय मूल के जो एक लोग हैं वो यूएस में चुनाव लड़ने के लिए रिपब्लिकन पार्टी से आगे आ रहे हैं, बहुत तेजी से उनका नाम हो रहा है। उन्होंने एक थियरी दी कि जो ताइवान है अगर उस पर चाइना अपना आक्रमण कर देता है तो कुछ नहीं बोलूंगा, उससे पहले क्या करना होगा, यूएसए को ये करना होगा कि जो ताइवान में जो इकोसिस्टम बना हुआ है सेमीकंडक्टर चिप्स का, वो दुनिया में अन्य जगह शिफ्ट किया जाए। देखिए सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत कंक्रीट तरीके से 2 ही 4-5 कंट्रीज में केवल है, पूरी दुनिया डिपेंडेंट है। अगर मान लीजिए भविष्य में कुछ होता है, हर चीज बहुत महंगी हो जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जहां सेमीकंडक्टर लगता है, जैसे फ्रिज हो गई, आपकी एसी हो गई, ठीक है, और टीवीज हो गई। ठीक, ये सारी चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी। इवन अभी टाटा मोटर्स ने आपको बताया था कि उनका शेयर का प्राइस बहुत बढ़ गया था पिछले साल और बहुत कम हो गया था। उसका रीजन यही था क्योंकि इन्होंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा अपना जारी किया और उसमें ये बोल दिया कि ये जो सेमीकंडक्टर्स है उसकी शॉर्टेज चल रही है। ठीक है,
तो इसमें कौन कौन से देश हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, सिंगापुर। ताइवान को इंडिया एज ए देश नहीं मानता है, एक देश नहीं मानता है। आपको पता होगा, करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया था आपको कि इंडिया में तीसरा कल्चरल ऑफिस खोला जा रहा है। कहाँ खोला जा रहा है उसको वीडियो में जाके देखें, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, कहाँ पे खोला जा रहा है। 2 कल्चरल ऑफिस पहले से खुले हुए हैं, तो तीसरा ऑफिस खोला जा रहा है, ठीक, क्योंकि इनके प्रॉपर दूतावास नहीं होते हैं। जिस देश को इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है एज ए देश के, मतलब एज ए देश के रूप में, वो उसके ऑफिस नहीं होते हैं, ठीक। चलिए, इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन क्या है? तो जापान है, ठीक, जापान है। सेमीकंडक्टर अगर आप देखेंगे तो चाइना, ताइवान और इन कंट्रीज का बहुत वो है आपस में, मतलब इनकी मोनोपोली है एक तरीके से, आप ऐसे समझेंगे। हाल ही में रूस के किस प्राइवेट संगठन ने विद्रोह किया था? देखिए, ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक, बहुत चर्चा में रहा, वैगनर ग्रुप। वैगनर ग्रुप जो प्रोगेजिन था, आपको पता ही होगा कि उसको तो बेलारूस के जो राष्ट्रपति था उसने बहुत कोशिश मेहनतें करके इसको मना लिया, और किसी भी दिन ये इनको उल्टा टांग देगा पुतिन, इनको पता भी नहीं चलेगा। ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी, किसी दिन आप न्यूज़पेपर में सुबह देखेंगे कि अरे ऐसा हो गया न्यूज में। चलिए, हाल ही में कौन सा अरब देश FATF की मनी लॉन्ड्रिंग में एशियाई प्रशांत समूह, याद रखना, लॉन्ड्रिंग में एशियाई प्रशांत समूह, ठीक, में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश बना? ये सामने है आपके ऑप्शन, ये सामने है आपके ऑप्शन, कौन कौन से हैं, ठीक, कौन कौन से हैं? देखिए, कतर है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, और कौन कौन सा है? और है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक। इसमें आंसर क्या है? ठीक, इसमें आंसर क्या है? इसमें है यूनाइटेड अरब अमीरात, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आइए, ताइवान ने भारत में, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, ताइवान ने भारत में राजनयिक कार्यालय जिसको बोलते हैं, इसका सही टर्म क्या है? इसका सही टर्म क्या है? मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है, ये आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र, कल्चरल ऑफिस, समझे, खोलने की घोषणा की है। देखिए, इसमें आपके सामने ये ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर 1। आप इसको, आप जैसे मैं बोल रहा हूं आप इसको पॉज कर लें, अगर आपने पढ़ा है उससे तो आप इसको लगाएं, ठीक। यह ताइवान का भारत में तीसरा राजनयिक कार्यालय होगा। नंबर 2 है मुंबई में स्थापित किया जाएगा। नंबर 3 है वर्तमान में दिल्ली और चेन्नई में इस तरह के केंद्र स्थापित हैं, ठीक। इसमें आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, ठीक, याद रखना, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जब पेपर देके आप आएंगे फिर कहेंगे कि मजा आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। एससीओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एससीओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अभी एक नई घोषणा भी हुई है एससीओ में, ईरान जो है उसको नया सदस्य, स्थायी सदस्य बनाया जा रहा है। देखिए, ऑप्शन नंबर डी में इसको लिखा भी हुआ है यहाँ पे, देखिए, स्थायी सदस्य बना 2023 में एससीओ का, ठीक, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया। एससीओ का गठन 1996 में संघाई 5 के रूप में हुआ था, संघाई 5 के रूप में हुआ था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पहले इसका नाम संघाई 5 था। 2001 में उज्बेकिस्तान जब इसमें आ गया, अच्छा उज्बेकिस्तान आ गया, तो उज्बेकिस्तान के आसपास की जियोग्राफिकल चीजें आप देख लें, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये किससे किससे बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक, ये सब आप देख लेंगे आसपास, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ज्योग्राफी में आप देखते हैं तो वेस्टर्न एशिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न एशिया जो इजराइल है और क्या बोलते हैं इसको, गाजा पट्टी यहीं पे हो जाएगी, समझे, यहाँ पे गाजा पट्टी हो गई, इजराइल हो गया, और यहाँ पे आपका सीरिया मिल जाएगा आपको, ठीक, यहाँ पे जॉर्डन मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आप देख लेंगे जाके, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये वाला रीजन अब पूछने लगा है, उज्बेकिस्तान के आसपास वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ के पूर्ण सदस्य बने, बिल्कुल सही है। इसमें एक तरफ से चाइना लगा हुआ था कि मैं लेके आऊंगा पाकिस्तान को, रशिया लगा हुआ था नहीं इंडिया आ जाए, तो दोनों ही आ गए, दोनों भाई भाई एक साथ आ गए। चलिए, डी ऑप्शन भी सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, इसमें चारों ही ऑप्शन सही हैं। देखिए, 32 पर आ जाइए। प्लास्टिक उत्पाद बैग जो होते हैं सिंगल यूज, जिनको एक बार यूज किया जाता है, पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। इनमें हो सकता है 3 में तीनों आ जाए या एक ही आ जाए, मैं बहुत अच्छा गेस करता हूँ। चलिए, ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए, फिर से वही कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, विश्व पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना। अब क्योंकि आप यूरोपियन देश पढ़ते हैं, यूरोपियन, आप पहले इसको आंसर आप करें, फिर ये चीज देखें। यूरोपियन देश जब आप पढ़ते हैं तो आप एक देश देखते हैं, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो एक एक तरफ से बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, पहले नॉर्वे, फिर स्वीडन, फिर फिनलैंड, फिर ऐसे लातविया, एस्टोनिया, ऐसे करके यहाँ से ये लगे हुए, और यहाँ पे
उत्तरी सागर और ऐसे चीजें बहुत सी आ जाएंगी। ठीक, तो आप देखते हैं कि सारी जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं उनमें ये कंट्रीज बहुत आगे होते हैं। ठीक, तो मैंने उनको भी डाल दिया, जैसे फिनलैंड डाल दिया, जैसे नॉर्वे डाल दिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया तो इधर हो गया। ठीक है, तो इसमें आंसर सही क्या है? आंसर है डी। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इन दो में लगा के आएंगे। बस मैं ये बताने की कोशिश हर क्वेश्चन में कर रहा हूं। देखिए अब देखिए मजाक, कमाल की बात ये है, कमाल की बात देखिए। क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रयान 3 की बात हो रही है। रॉकेट, मिशन, लैंडर, रोवर, बजट, थीम, अन्य देश, सब इंपॉर्टेंट है इसमें, सब इंपॉर्टेंट है। इसको तो कम से कम 2 घंटे आराम से देख लेना, समझे, हर एक एस्पेक्ट इसमें देख लेना। अभी हाल ही आज की न्यूज है, मैं आपको बताता हूं। कल इसरो ने शायद इसको जारी किया था। जो विक्रम लैंडर था, उसका मिशन था कि वो एक जगह पे जाके रुक जाएगा चांद पे, लेकिन बड़ी इसरो ने एक बड़ी घोषणा भी की, ठीक, कि इसको उठाया गया, इसका थ्रस्ट इंजन जो यहाँ पे जो थ्रस्ट वाले लगे हैं, इसको उठाया गया और कुछ 30 सेंटीमीटर इसको चला के दोबारा से डिप्लॉय कर दिया गया। ये बहुत बड़ी एक तरीके से उपलब्धि है, क्योंकि ये तो इनके मिशन में ही शामिल नहीं थी। राइट, चलिए इस सब चीजों को देख लेंगे, या मैं अलग से इन पे मैं न्यूज पे आप देखते रहते हैं वो सब फालतू की चीजें हैं, मैं प्रॉपर बना दूंगा। और देखिए अन्य देश की जब अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको पता है लूना 25 जो रसिया का भी फेल हुआ, और कौन कौन से देश के चंद्रमा पे मिशन इस समय चल रहे हैं या कौन कौन से मिशन थे उनको भी याद रखना। ठीक, बजट क्या था, टीम में कौन था, ठीक है, हो सकता है टीम पूछ दी जाए, लैंडर रोवर के बारे में पूछा जाए, हो सकता है इसकी टेक्नोलॉजी आ जाए स्टेटमेंट में, किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे। ठीक है, मिशन है, मिशन का बजट है, रॉकेट कौन सा यूज हुआ था, रॉकेट तो आप सबको पता होगा। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका था रॉकेट वाली। और चीजें जो थी जैसे अन्य देश हो गए, इन पे मैंने नहीं किया था, बस इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या टेलीग्राम पे मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप उठा लेना। ठीक है, चलिए चीन ने देश, गलत है, इसको गलत लिख दिया। किस देश ने या फिर चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया? यह किस प्राइवेट कंपनी का रॉकेट है? अब चलिए आइए खेलिए, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो केवल इतना पढ़ लेते हैं, विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया। आप पढ़ेंगे जाके तो वहां चीन आप पढ़ के चले जाएंगे, चाइना। ठीक, लेकिन इतना जितना आप पढ़ के गए थे ये तो केवल उसने क्वेश्चन में ही दे दिया और स्टेटमेंट में उसने सेकेंडरी इंफॉर्मेशन पूछ ली। ठीक, तो इसमें कौन सा है? इसमें आप देखिए लैंड स्पेस है, विंड स्पेस है, लूनर स्पेस है या एयर स्पेस है। इसका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है, ए, जिसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है, एयर स्पेस। ठीक, इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ज्यादातर इंपॉर्टेंट ही डाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, भारत में विभिन्न मीडिया हाउसेस ने जनरेटेड न्यूज एंकर लॉन्च किए, एआई जनरेटेड, यहाँ पे लिख देना एआई जनरेटेड न्यूज एंकर लॉन्च किए, सुमेलित कीजिए। ऐसे आपको क्वेश्चन कोई दे देता है। तो देखिए मैंने आपको ये सब चीजें बहुत विस्तार से ऐसे बताई थी। अब देखिए इसमें जो सना थी, सना को आप मिलाइए आके, आज तक की न्यूज एंकर थी जिसको लॉन्च किया गया था। ठीक, आज तक हिंदी के लिए ये आती है, बट इंडिया टुडे ग्रुप का ही आज तक है, इंडिया टुडे ग्रुप का ही ललन टॉप है, समझे। और इंग्लिश का जो इनका चैनल है वो इंडिया टुडे के नाम से ही आता है। ठीक, मैगजीन भी इनकी आती है। ठीक, अब जैसे लीसा और सौंदर्या हो गई। ठीक, अब इसमें आप लगाइए कौन सा था, तो लीसा जो थी वो ओडिशा टीवी की थी, याद रखना। सौंदर्या जी थी पावर टीवी की थी। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, किन किन लैंग्वेज में करती है, अगर आप पढ़ पाओ तो देखिए ठीक है, अगर नहीं पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं है। ठीक 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 है, याद रखना इंपॉर्टेंट था ये। हाल ही में चर्चा में नहीं, होसोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसको ICBM बोलते हैं, किस देश ने लॉन्च की? आपके सामने ये आंसर है। आंसर को फिर मैंने वैसे ही फॉर्म किया है, यूक्रेन भी डाल दिया, रसिया भी डाल दिया, उत्तर कोरिया डाल दिया, चीन डाल दिया। चारों चीजें कंफ्यूज करेंगी आपको। आप बहुत ज्यादा अगर हटाएंगे तो इसको हटा देंगे कि यार यूक्रेन तो नहीं होगा, वैसे ही हालत खस्ता है, और क्या करेगा। फिर दूसरे से ICBM। ठीक, ICBM वो वाली मिसाइल होती हैं जो 5500 किलोमीटर से जिनकी ज्यादा रेंज होती है, बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, ऐसे करके ऐसे जाती हैं। ठीक, ये बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, आप ये चीजें कम से कम याद रखें। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने ये है, इसमें सही ऑप्शन है ये उत्तर कोरिया। याद रखना, वोसोंग 18, या फिर आप चाइना ना लगा के चले जाओ, पता चला। ठीक है, हाल ही में स्टारलिंक, यहाँ पे स्टारलिंक कर लेना, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के 22 सैटेलाइट को स्पेसएक्स द्वारा किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? ठीक, तो
स्पेसएक्स ने लॉन्च किया। अब देखिए एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, एलन मस्क की ही कंपनी है स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क सर्विस। इसमें ये करते क्या है कि जो बहुत सारे सैटेलाइट्स होंगे, थोड़े बहुत नहीं, इनको पूरी पृथ्वी में पूरे ऊपर ऐसे ऐसे तैनात कर देंगे। और मान लीजिए ये कोई जोन है पृथ्वी पे जहां जो पृथ्वी से इंटरनेट से दूर है, तो इसको ये सैटेलाइट से इंटरनेट दे देते हैं। इन्होंने एलन मस्क ने अभी यूक्रेन से बोला था पिछले कुछ महीने पहले कि अगर आपको इंटरनेट सर्विस क्योंकि आपकी खराब हो रही है, अगर आप चाहो तो मैं स्टारलिंक से आपको नेटवर्क सर्विस दे दूंगा। ठीक, इतनी चीज आप याद रखेंगे। तो बहुत देखिए ये जितने भी रॉकेट लिखे हुए हैं सब यूएस के रॉकेट हैं, ठीक है। इसमें इसका जो सबसे बेहतर रॉकेट है वो है फॉल्कन 9, स्पेसएक्स का ही ये रॉकेट है, एलन मस्क का ही रॉकेट है, इसको याद रखेंगे। आंसर बेस का ही है। 38 पे आ जाइए। भारत ने किस शहर ने अपनी पहली ड्रोन यूनिट लॉन्च की? बहुत सीधा सा आंसर है इसका, 4 आपको दिए गए हैं, 4 महानगर मैंने डाल दिए। ठीक, हो सकता है कि आप दिल्ली लगा के चले आए या कुछ लगा के चले आए। आंसर इज चेन्नई। ठीक, 39 पे आ जाइए। हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मधुमेह और हृदय रोगियों के लिए गेहूं की किस्म तैयार की, इसका नाम है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको सेकेंडरी इंफॉर्मेशन पूछी है। अभी ये पूछ देता कि किस विश्वविद्यालय ने की, तो हो सकता है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय रट के जाते। लेकिन अब देखिए जो इसका आंसर है, इसमें आप देखें इसका सही जो आंसर है वो है पीबीडब्ल्यू ढूंढिए, PBWRS1। ठीक, अब आप ऐसा कुछ रट के चले जाएंगे, लेकिन वहां जाके आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आंसर आपको ऐसे दे दिया गया, PWBRS1, PVBRS1, PBVRS1। अब हो गए आप कंफ्यूज। इन कंफ्यूजन में मत पड़ना, इसलिए ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। क्वेश्चन का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आप केवल करंट अफेयर्स ये वाला तैयार कर लो। ठीक, सितंबर का कंप्लीट हो गया, हाँ चादर ओढ़ के सो गए, ऐसा नहीं है। तैयारी का मतलब ये है कि आप जो आगे समस्या है उससे सचेत हो जाएं। कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको आप अभी से देख लें करंट अफेयर्स पढ़ते समय, नहीं तो इन्हीं चीजों में फंस जाएंगे। आप कहेंगे मैंने यार पढ़ा तो बहुत था बट यार हुआ ही नहीं मुझसे। ठीक, ये सब चीजों से आप बच जाएं, इसलिए ये सब चीजें हैं। ठीक है, आप याद रखना PBWRS1। ठीक, और क्या है मधुमेह और उच्च, ये सब चीजें मैंने डिस्कस की थी बहुत विस्तार से, आप उसमें देखो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए। तो इसको चेप्स बोलते हैं, च्योप्स भी बोलते हैं कई बार। स्पेस टेलीस्कोप द्वारा सौर मंडल के बाहर सबसे अधिक परावर्तक ग्रह की खोज की गई, जिसकी तुलना शुक्र से की जा रही है, उसका नाम है। देखिए आधी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में डाल दिया, इसमें आपसे ये फिर से कंफ्यूजन ले लीजिए। लो, कंफ्यूजन ही लेना है तो लो, और क्या कंफ्यूजन लीजिए। क्या है इसमें ऑप्शन देखिए। अगर आपने रटा हुआ है फिर भी आप इसको कई बार गलत करके आएंगे क्योंकि ऐसे ही इसको बना दिया गया। चलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा, तो देखिए मैंने आपको बताया था लिट्टे से आप याद कर लेना, यानी LTT, लिट्टे का ई हटा देना। ठीक, और एक फोन नंबर याद कर लिए 9779 और इसके आगे B लगा देना। ठीक, ऐसे याद हो जाएगा, ये ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये देखिए कहाँ पे ऑप्शन है LTT। आंसर कुछ ह्यूमन एरर होती हैं जब आप आंसर करते हैं, कई बार आप क्वेश्चन सही करते हैं बट आंसर गलत भर देते हैं। इन सब चीजों से भी बचना। 9779 B LTT ऐसे आप ढूंढेंगे वहां पे, अगर आपको आता भी होगा तो, क्योंकि ऐसे भी गलतियां होती हैं। पता चला इसी से नहीं हुआ। हाल ही में किस देश ने गुइलेम बैरे सिंड्रोम, जिसको GBS बोलते हैं, के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? ये आपके सामने है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी, नेशनल इमरजेंसी लगी है किस देश में, और इसमें सिंड्रोम है गुइलेम बैरे सिंड्रोम, जिसको GBS बोलते हैं। हो सकता है साइंस में ये पूछ दे, GBS हाल ही में चर्चा में रहा, GBS सिंड्रोम क्या है, हो सकता है ये पूछे, या किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने आपके सामने फिर से खेलने की कोशिश की है, आप आंसर करेंगे तो एक बार हो सकता है आपके सामने गलती हो जाए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल है, प्रोबेबिलिटी आपकी ये है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप B ऑप्शन लगा के आएंगे। एक तो देखिए B ऑप्शन इंसान को बहुत प्रेम होता है B ऑप्शन से, या C ऑप्शन से प्रेम होगा, ये लगा के आएंगे या फिर ये लगा के आएंगे। आंसर A इज करेक्ट। और यहाँ पे आप केवल अगर नहीं पढ़ा है तो आप अफ्रीकन कंट्रीज अगर यहाँ पे लिखे गए हैं तो आप इन्हीं में खेलते रहेंगे कि नहीं अफ्रीकन है तो सही होगा, मुझे इसी में होगा, बट साउथ अमेरिका को आप भूल जाएंगे, पेरू ने लगाया है। ठीक है, ये दरअसल है क्या, ये GBS सिंड्रोम क्या होता है, तो आपको शायद पता हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इस पे ये हमला करता है। ऐसा जो PNS आप पढ़ते हैं ना, PNS, ठीक, साइंस में, दिमाग में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो
उस पे ये हमला कर देता है और इंसान जो होता है वो गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा, मतलब गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा और मतलब बड़ी दिक्कत आ जाएगी। आप ऐसे समझिए पूरा शरीर में लकवा जैसी स्थिति हो जाएगी, शरीर काम नहीं करेगा। ये बीमारी फैली है, ये बीमारी फैली है गुइलेन बैरे सिंड्रोम। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो ये भी वाला था, ठीक, ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये वाला भी था और ये वाला तो और भी था। ऐसे याद रखना, बहुत नहीं तो फंस जाएंगे। हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन गैस की खोज की गई? अब इंसान ऐसा है कि सब ग्रह ढूंढ रहा है, कोई भी ऐसा मिल जाए जहां से यहां से निकल के वहीं बस जाए जाके, अब पृथ्वी बर्बाद करेगा और वहां पे रहेगा। ठीक है, आपके सामने ये है ऑप्शन, ठीक, कौन से हैं, कौन से हैं इसमें देखिए, इसमें जो आंसर है वो है शुक्र। ठीक, फास्फीन गैस देखिए क्या होती है, जहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, समझे, उनके सड़ने गलने से फास्फीन गैस निकलती है। ठीक, और अगर फास्फीन गैस वहां पे मिल रही है मतलब वहां पे जीवन की संभावना बढ़ रही है, जीवन की संभावना बढ़ रही है। ठीक है, इन सब चीजों को आप याद रखेंगे। ठीक, ठीक है, याद रखेंगे बहुत जानकारी से, ठीक, बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे। शुक्र ग्रह था। ठीक, चलिए आइए, हाल ही में चर्चा में रहा क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार, जिसको CCHF बोलते हैं, CCHF बोलते हैं, का कारण है, आपको ये दे दिया। चलिए, क्वेश्चन था ये करंट का, इसको बना दिया मैंने साइंस का। ठीक, अगर करंट का मैं बनाता तो पूछता कि क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार जो है वो किस रीजन में फैल रहा है, उसको मैं आपको रीजन दे देता कि हाँ हाँ देखिए जाके आप इस रीजन में ये फैल रहा है। ठीक, इसमें आपके सामने ऑप्शन ये हैं, ये आपके सामने सारे ऑप्शंस मैंने रख दिए, इसको आप ढूंढिए कौन सा है। तो क्रीमियन कांगो जो H है ये हेमराइड या ऐसे ऐसे करके इसको बोलते हैं, समझे, और ये फीवर है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसका कारण क्या है, तो ये वायरस जनित है, वायरस से ये फैलता है। ठीक, इतनी चीज आप याद रखेंगे इसमें कम से कम। हाल ही में सूर्यमंडलीय निकायों की समीक्षा के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को किस स्पेस एजेंसी ने भेजा? ठीक, यूक्लिड स्पेस, ये एक गणितज्ञ थे, ये एक बड़े, एक पावर मैं ऑन कर लेता हूँ लैपटॉप की, जाने वाला है। ये एक गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया, तो मैंने ऐसे नाम रख दिया, नासा रख दिया, स्पेसएक्स रख दिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी, जिसको RFSA या रॉसकोमोस दोनों ही बोलते हैं। ठीक है, याद कर लेना कौन सा इसमें ऑप्शन, ऑप्शन आप टिक करिए, इसका सही ऑप्शन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेना प्यार से। PDF जो भी होगी वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दे देता हूँ, परेशान मत होना उसके लिए। ठीक, 29 जुलाई बाघ दिवस मनाया जाता है, ये कई बार पूछा जा चुका है कब मनाया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार, उनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, उसके कथन पूछे गए, कौन कौन से इसमें कथन सही है उस रिपोर्ट। ठीक, देश में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो MP में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है ये बात। भारत में विश्व के बाघों का 75% हिस्सा हो गया है, बताइए क्या सही में 75% हो गया है पूरे विश्व के, सही बताओ। हाँ जी, हो गया। बाघों की आबादी में वार्षिक वृद्धि जो है वो 6.1%, तीनों है, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। ठीक, हाल ही में चर्चा में रहा पारकचिक ग्लेशियर कहाँ है। अब देखिए पारकचिक ग्लेशियर, एक अभी रिपोर्ट आई थी किसी यूनिवर्सिटी की या किसी उससे, तो उसमें ये पूछ लिया गया केवल कि मतलब ये पारकचिक जो ग्लेशियर है ये रहा है दरअसल पिघल, ये पिघल रहा है। तो ये क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का, लेकिन आपको मैंने ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बना के दिया है करंट अफेयर्स से, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। कहाँ है, कहाँ है, और देखिए आपके सामने मैंने ऐसे ऑप्शन रखे हैं कि अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल, लद्दाख, ऑप्शन नंबर D इज लद्दाख। चलिए, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार किस वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व घोषित किया जाएगा, बॉम्बे हाईकोर्ट की। अब देखिए, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का प्रयास करते हैं तो अब देखें तो बॉम्बे हाईकोर्ट की अगर बात हो रही है तो महाराष्ट्र में ही किया गया होगा ना, है ना, लेकिन आपको पता नहीं है एक खंडपीठ गोवा जो है वो भी लगता है बॉम्बे हाईकोर्ट में। मैंने ये जितने भी आपको नाम दिए हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले चारों मैंने इसीलिए महाराष्ट्र के ये वन्य जीव अभ्यारण्यों के नाम लिए हैं, क्योंकि मैं अगर राजस्थान डालता
तो आप उसको हटा देते कि वो राजस्थान के लिए थोड़ी ना ऑर्डर करेगा, या एमपी का डालता तो आप हटा देते, यूपी का डालता तो आप हटा देते। तो मैंने चारों इसी के डाल दिए कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए और क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए। आंसर नंबर डी इज इसमें करेक्ट। ओके चलिए 47, चलिए आज तक मैं इसी पे रहता हूँ, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे का मैं 30-40 क्वेश्चन और इसमें लेके आऊंगा। जितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो सब मैंने कवर कर लिए हैं। अगर आप यूपीपीसीएस 2024 के लिए सीरियस हैं तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें ज्वाइन कर लेना, आपको फायदा होगा। और आप अगर चाहेंगे बाद में कि 2.5-3 महीने 2 महीने में अगर आपने ठीक से चीज़ें पहले से नहीं पढ़ी हैं, चीज़ें कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप कर पाएंगे, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। करंट अफेयर्स में बहुत ढंग से पढ़ा रहा हूँ। 1 महीने का करंट अफेयर्स आज से खत्म होता है, आज से खत्म होता है, बधाई हो आपको। ठीक, 1 महीने का करंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए या फिर इलाहाबाद रहिए। चलिए।